जैसे ही अवनी को मंडप में लाया गया, सारा माहौल मानो ठहर सा गया था। लाल जोड़े में सजी अवनी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके लहंगे का लाल रंग उसके चेहरे की उदासी के सामने फीका पड़ रहा था। सिर पर भारी दुपट्टा था जिसकी जरी की कढ़ाई लाइट की रोशनी में चमक रही थी। उसके हाथों में मेहंदी का रंग गहरा था, लेकिन उस गहरे रंग में खुशी की चमक नहीं थी। चारों तरफ रिश्तेदारों की फुसफुसाहट थी। मोबाइल कैमरों की फ्लैश लाइट चमक रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन अवनी का दिल इन सब से दूर अपनी सोचों में गुम था। उसकी आंखों में नमी थी, दिल भारी था और कदम जैसे पत्थर हो गए थे। हर कदम के साथ मानो उसकी सांसें भी भारी हो रही थी। उसके होठ कांप रहे थे, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। विशाल पहले से ही मंडप में बैठा हुआ था। जैसे ही उसने अवनी को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया था, मानो अवनी की उदासी उसके दिल को जख्मी कर रही थी। उसने अवनी की आंखों में झांका, जहाँ कोई खुशी नहीं थी, कोई चमक नहीं थी, सिर्फ दर्द था, सिर्फ आंसू थे। विशाल की उंगलियां अनजाने में अपनी कुर्सी को बाजू पर कस गई थी। पंडित जी ने हाथ जोड़कर अवनी को मंडप में बैठने का इशारा किया। भारी दिल और थके हुए कदमों से वे विशाल के बगल में बैठ गई थी। उसका सिर झुका हुआ था, मानो अगर उसने नजरें उठाई तो उसकी आंखों के आंसू बांध तोड़ देंगे। विशाल की नजरें लगातार अवनी के चेहरे पर थीं। उसके दिल में बेचैनी थी। चारों तरफ शहनाइयां बज रही थी, फूलों की महक हवा में घुल रही थी, लेकिन अवनी के लिए ये सब बेमानी था। वह अपनी उंगलियों से अपने दुपट्टे के छोर को बार बार मरोड़ रही थी, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने की कश्मकश में हो। विशाल ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कलाई को हल्के से छुआ। अवनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। विशाल ने धीमे से फुसफुसा कर कहा, तुम पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती अवनी। विशाल की ये बात सुनते ही उसकी आंखों में रुके आंसू छलक पड़े थे। वह झट से नजरें फेर कर नीचे देखने लगी थी। उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू सीधा विशाल के दिल को जख्मी कर रहे थे। लेकिन विशाल ने उसकी इस खामोशी को पढ़ लिया था। पंडित जी ने अगला मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन विशाल की दुनिया मानो वहीं थम गई थी। आग के 7 फेरे लेने थे, मगर अवनी के दिल में पहले से ही अनगिनत सवालों की आग जल रही थी। विशाल ने अवनी की आंखों में गहरी उदासी देखी थी और उसे उदास देखकर विशाल के दिल के मानो कई टुकड़े हो चुके थे। विशाल ने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। पंडित जी ने अगला मंत्र पढ़ते हुए कहा, अब वर वधू एक दूसरे के गले में वरमाला डालेंगे। चारों तरफ तालियां बज उठी थीं, लेकिन अवनी के हाथ कांप रहे थे। विशाल ने ध्यान से देखा, उसकी आंखों में सिर्फ लाचारी थी। जब उसने वरमाला उठाई तो उसकी उंगलियां कांप गई थीं। विशाल ने धीरे से आगे बढ़कर उसके हाथों को सहारा दिया। अवनी के होठ कांप रहे थे, लेकिन वह चुप रही। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं। अवनी पत्थर की मूरत बनी हुई खड़ी थी। अवनी की माँ ने घबराकर इशारा किया, अवनी बेटा वरमाला डालो। लेकिन इससे पहले कि अवनी कुछ कर पाती, विशाल ने अवनी के हाथों को पकड़कर वरमाला को अपने गले में पहन लिया था। अवनी ने महसूस किया कि वरमाला विशाल के गले में डालने के बजाय उसने खुद ही उसे उसके गले में पहना दिया था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन विशाल की सरकत से मंडप में हलचल मच गई थी। चारों तरफ से फुसफुसाहटें तेज हो गई थी। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि विशाल ने ऐसा क्यों किया। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, लेकिन अवनी के कानों में अब भी कुछ नहीं पड़ रहा था। फेरे शुरू हो चुके थे। अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाए थे। अवनी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, शहर का इतना अमीर आदमी आखिर उससे क्यों शादी करना चाहता था। विशाल का बिहेवियर उसे उलझा रहा था। उसकी आंखों में अवनी के लिए कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था, लेकिन अवनी खुद विशाल को अभी तक समझ नहीं पाई थी। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि विशाल उससे नफरत करता है या मोहब्बत। जब कन्यादान की रस्म हुई तो अवनी की माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने उसकी हथेलियां विशाल के हाथों में रख दी थी। विशाल ने अवनी के हाथों पर पकड़ मजबूत कर ली थी। अवनी ने हल्के से नजर उठाकर विशाल की तरफ देखा। विशाल की आंखें अब सिर्फ अवनी के ही चेहरे पर थीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अवनी के दिल को धड़का रहा था। विशाल ने धीरे से उसकी मांग भरी। सिंदूर के लाल रंग ने मानो अवनी को एक नया एहसास महसूस कराया था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। मंगलसूत्र पहनाने के बाद शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी और अवनी अब विशेष अवनी अग्निहोत्री बन चुकी थी। सब अवनी और विशाल को बधाइयां दे रहे थे, लेकिन अवनी अभी भी वहीं बैठी थी, मानो वह अभी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसकी शादी हो चुकी है। विदाई का समय आ गया था। अवनी की आंखों से आंसू बह निकले थे। वह अपनी माँ से गले लगकर बहुत ज्यादा रोई थी। उसका गला रुंध गया था, उसके गले में शब्द अटक गए थे। विशाल उसे चुपचाप खड़ा देख रहा था। गाड़ी में बैठते ही विशाल ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो अवनी? अवनी ने कुछ पल सोचकर हल्की आवाज में पूछा, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते थे विशाल? अवनी के इस सवाल पर विशाल उसकी ओर मुड़ा, गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहने लगा, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो ये सब कभी नहीं करता अवनी। लेकिन असली सवाल ये है कि तुम क्या चाहती हो अवनी? अवनी चुप हो गई थी। इस सवाल का जवाब शायद उसके पास खुद भी नहीं था। शादी के बाद की थकान अवनी के चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। विशाल का मैंशन किसी महल से कम नहीं था। ऊंचे ऊंचे पिलर, झूमर से सजी हुई छत, हर कोने में लकड़ी का एंटीक फर्नीचर, मानो किसी राजा का दरबार हो। जैसे ही कार विशाल मैंशन के आलीशान गेट के सामने आकर रुकी, अवनी की धड़कनें तेज हो गई थी। गेट से अंदर आते ही उसे लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में आ गई थी। संगमरमर के फर्श, दीवारों पर नक्काशीदार पेंटिंग्स और विशाल झूमरों की सुनहरी रोशनी हर चीज को किसी सपने जैसा बना रही थी। लेकिन अवनी के लिए यह एक अनजाना सपना था, जिसकी सच्चाई वे अभी तक समझ नहीं पाई थी। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही विशाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत थी, जैसे वह अवनी को विश्वास दिलाना चाहते हो कि वे इस घर में अकेली नहीं है।
जैसे ही अवनी ने अग्निहोत्री मैंशन में कदम रखा, वहां पहले से खड़ी विशाल की मां सौम्या अग्निहोत्री उसे नापसंदगी भरी नजरों से देख रही थी। उनका रूखा चेहरा और कड़े होंठ साफ बता रहे थे कि उन्हें ये शादी पसंद नहीं आई थी। बहू, गृह प्रवेश की रस्म पूरी करो, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। अवनी ने चुपचाप पूजा की थाली से चावल भरे कलश को ठोकर मारी और धीरे धीरे भीतर कदम रखा। उसके पैरों के नीचे लाल रंग की हल्की आलीशान बनती चली गई थी। विशाल की मां ने गहरी सांस ली और धीमे से अवनी के कान के नजदीक आकर कहा, आसानी से सब कुछ मत मान लेना अवनी, इस घर के हर कोने में राज छुपे हैं। विशाल की मां के ये शब्द अवनी के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन उसने उनसे कुछ नहीं कहा। उसने एक नजर विशाल की ओर देखा, जो अपनी मां की बात सुनकर भी शांत खड़ा हुआ था। गृह प्रवेश के बाद बाकी रस्में भी पूरी हो चुकी थीं। विशाल चुपचाप सब कुछ देखता रहा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन अवनी के मन के अंदर कुछ उथल पुथल चल रही थी। अवनी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसकी आंखें चौंधिया गई थी। कमरे को गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। हल्की मोमबत्तियां जल रही थी और सफेद रेशमी पर्दे हल्की हवा में लहरा रहे थे। बिस्तर पर लाल गुलाबों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, लेकिन अवनी का ध्यान उसके मन में घूम रहे सवाल पे ही था, जो उसने कार में विशाल से पूछा था, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते थे? अचानक दरवाजा हल्के से खुला। विशाल अंदर आया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। क्या सोच रही हो? विशाल ने हल्की आवाज में पूछा। अवनी ने बेरुखी से जवाब दिया कि कोई इंसान पल में देवता और पल में शैतान कैसे बन सकता है। अवनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वह सच में जानना चाहती थी कि विशाल के दिल में क्या चल रहा था, मुझसे शादी करने की क्या वजह थी? अवनी ने धीरे से पूछा। विशाल अवनी के सवाल पर थोड़ा मुस्कुराया था, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्का सा दर्द भी था। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहने लगा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त पर छोड़ देना चाहिए अवनी। अवनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मतलब अवनी की आंखों में गुस्से का तूफान था। वह विशाल को ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे जलाकर खाक कर देगी। उसकी आंखों की तेजी विशाल को बुरी तरह महसूस हो रही थी, जैसे उसके हर शब्द हर खामोशी उसे चीर रही हो। विशाल अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अवनी के अंदर की नफरत को नजरअंदाज करना उसके लिए नामुमकिन हो रहा था। उसकी निगाहों में जो तड़प थी वो उसे अंदर तक झकझोर रही थी। उसकी चुप्पी ने जिसे पूरी हवा को भारी कर दिया था। विशाल ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से आगे बढ़ा। उसने हल्के हाथों से अवनी की कलाई पकड़ी और कहा कि तुम्हें नफरत करने का पूरा हक है तुम्हें, लेकिन मेरे घर में तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। अवनी उसकी बातें सुनकर चुप थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ गुस्सा और बदले की आग थी। उसे लगता था कि विशाल ने ही उसकी इज्जत पर दाग लगाने की साजिश रची थी, लेकिन असली सच वह नहीं जानती थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हें कभी अपना पति नहीं मानूंगी। विशाल अवनी की आंखों में जलते सवाल और गुस्से की लपटें साफ देख सकता था, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा। उसने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की और एकदम पीछे हट गया। मैं जानता हूँ अवनी, विशाल ने गहरी आवाज में कहा, तुम मुझसे नफरत करती हो और शायद इस वक्त तुम्हारे पास वजह भी है, लेकिन एक दिन जब सच तुम्हारे सामने आएगा तब फैसला करना कि मैं तुम्हारी नफरत के लायक था या नहीं। अवनी की मुट्ठियां गुस्से से भिज गई थी। सच? उसने तड़प कर कहा। कौन सा सच विशाल? वो जो तुम छुपा रहे हो या वो जो तुमने मेरे साथ किया? विशाल की आंखों में हल्की सख्ती झलक रही थी। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा, अवनी उसे धीरे से कहा। कमरा हल्की सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। गुलाब की खुशबू माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी, लेकिन इस खूबसूरत रात में अवनी के दिल में प्यार की जगह गुस्सा और नफरत थी। विशाल ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, तुम चाहो तो इस रात को एक जंग बना सकती हो या फिर इसे एक नई शुरुआत का मौका भी दे सकती हो। फैसला तुम्हारा है अवनी। विशाल की यह बात सुनकर अवनी तड़प उठी थी। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी। नई शुरुआत? जबरदस्ती की शादी को तुम नई शुरुआत कह रहे हो विशाल? विशाल ने उसके करीब जाते हुए कहा, अगर जबरदस्ती करनी होती तो अब तक कर चुका होता, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छू भी नहीं सकता। अवनी को यह सुनकर हैरानी हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए विशाल से कहा, तुम्हारे ये दिखावे मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। विशाल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का नहीं बल्कि तुम्हें समझाने का है। ये कहते कहते हुए अवनी के बिल्कुल करीब आ गया था। उसकी सांसों की गर्मी अवनी के चेहरे पर महसूस हो रही थी। विशाल ने धीरे से उसकी कलाई को पकड़कर कहा, अगर मैं तुम्हारे करीब आऊं भी तो क्या तुम मुझे खुद से दूर कर पाओगी? अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। विशाल को उसकी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। विशाल ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया, उसकी गर्दन के पास झुका और हल्की मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, नफरत की भी एक हद होती है अवनी। कभी कभी ये नफरत इतनी गहरी हो जाती है कि प्यार में बदलने लगती है। अवनी के शरीर में हल्की सिरहन दौड़ गई थी। वह खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन विशाल की आवाज और उसका इस तरह छूना अवनी को जकड़ रहा था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, अवनी ने कांपती हुई आवाज में कहा। विशाल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, शायद, लेकिन इस नफरत को महसूस करने के लिए भी तुम्हें मेरे इतने करीब आना पड़ता है। अवनी खुद को विशाल की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। विशाल ने उससे दूर होते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें यह भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक तुम इस घर में हो तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा।
अवनी के होठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में दर्द और विशाल के लिए नफरत साफ झलक रही थी। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है विशाल, वह रोते हुए कहने लगी, लेकिन उसके शब्दों में जितनी नफरत थी उतना ही दर्द भी था। विशाल ने एक नजर अवनी की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। विशाल शांति से कमरे से बाहर चला गया था। अब कमरे में सिर्फ अवनी की भारी सांसों की आवाज रह गई थी। वह धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गई थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी विशाल, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक सवाल अभी भी धड़क रहा था। क्या विशाल सच में उतना बुरा था जितना वह समझ रही थी? सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। चारों ओर गुलाब की हल्की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन इस खूबसूरत सुबह में अवनी के दिल में नफरत की आग जल रही थी। अवनी ने धीरे धीरे अपनी पलकों को झपकाया, मानो उन्हीं आंखों की रोशनी की आदत डाल रही है। उसके सिर में हल्का भारीपन था, शायद देर रात तक जागने की वजह से। जैसे ही उसकी नजर सामने गई, वह एक पल के लिए ठिठक गई थी। विशाल को अपने सामने देखकर उसकी सांसें धीमी पड़ गई थीं। सफेद शर्ट में उसकी परफेक्ट फिट बॉडी उभर कर दिख रही थी और ब्लैक ट्राउजर्स ने उसकी पर्सनैलिटी को अभी इम्पैक्टफुल बना दिया था। हल्की बिखरी जुल्फें, गहरी आंखों में हमेशा की तरह वही अजीब सा अट्रैक्शन और होठों पर हल्की मुस्कान, मानो उसकी सुबह को और भी खास बनाने के लिए वहां खड़ा हो। विशाल के हाथ में एक सिरेमिक मग था, जिससे हल्की भाप उठ रही थी। कॉफी की खुशबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी, जो नींद को पूरी तरह से भगाने के लिए काफी थी। उसने मग को हल्के से अपनी उंगलियों के बीच घुमाया और फिर ठहरकर अवनी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे अवनी समझ नहीं पाई थी। गुड मॉर्निंग मिसेज अग्निहोत्री, विशाल की गहरी शांत आवाज अवनी को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया था। अवनी को कुछ समझ नहीं आया कि वे क्या कहे। अभी कुछ पल पहले तक तो वह किसी उलझे हुए सपने में थी, और अब उसके सामने उसका पति खड़ा था, जिसकी आंखों में न जाने कितने अनकहे सवाल और जवाब थे। उसने धीरे से अपनी उंगलियों को मोड़ा, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि यह सब सच है। गुड मॉर्निंग, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन विशाल की हल्की मुस्कान और गहरी होती चली गई थी। वह मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। अवनी बाथरूम से नहाकर निकली तो उसने अपने फोन पर चेक किया, तो उसने देखा कि एक अननोन नंबर से उसे धमकी भरे मैसेज आ रहे थे। तुम्हें बचाने वाला अब तुम्हारा मालिक बन चुका है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है अवनी। ये मैसेज देखकर अवनी चौंक गई थी। अवनी के हाथों से फोन लगभग छूट ही गया था, उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धमकी भरे मैसेज और विशाल की बातों ने उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ा दी थी। विशाल अगर दुश्मन था तो फिर कोई और उसे क्यों धमका रहा था? उसके गीले बालों से पानी की बूंदें फर्श पर गिर रही थी, लेकिन इस समय उसे अपने बाल झुकाने या कपड़ों पर ध्यान देने का कोई होश नहीं था। विशाल अपनी पीठ उसकी ओर किए बालकनी में खड़ा था, उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी, मानो वह किसी को चेतावनी दे रहा था। वह धीरे धीरे अपने हाथ में फोन घुमा रहा था, उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस रही थी। विशाल की आवाज कमरे में गूंज रही थी, मैं उसे तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर कर चुका हूँ, अब उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो इस बार तुम्हारा नाम अखबारों में नहीं बल्कि कब्र के पत्थर पर लिखा होगा। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। क्या विशाल उसके बारे में बात कर रहा था या फिर कोई और था? उसके अंदर जैसे कोई तूफान उठ खड़ा हुआ था। विशाल की ये बातें सुनकर अवनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। विशाल का यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या वह उसका रक्षक था या कैद खाने का जेलर? वह किससे बात कर रहा था और क्यों? वह किसे धमका रहा था? क्या वह सच में उसे बचाने की कोशिश कर रहा था? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।